देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सुनिए ब्रह्मा कुमारी पहुंच क्या बोले संत महात्मा। यात्राओं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, उसी के लिए ब्रह्मा कुमारी मिशन अथक प्रयास करता है। आने वाले को जो आश्रय प्रदान करे उसका नाम है आश्रम। ये शरीर एक आश्रम है, इसका आत्मा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी के हरिद्वार शुभ आगमन पर स्वयं एवं समाज के लिए आध्यात्मिकता के महत्व विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीके सुदेश दीदी ने कहा कि आध्यात्मिकता मनुष्य को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाती है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। वहीं गरीबदासी आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर हरिहरानंद जी महाराज ने कहा कि आध्यात्मिकता अंतर्मुखी है और धार्मिकता बाह्यमुखी है। आगे निर्मल संतपुरा के अध्यक्ष महंत जगतजीत सिंह शास्त्री महाराज जी ने कहा कि कोई भी धर्म हो वह हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाता है। कार्यक्रम में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी सुधीर कुमार गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, बीके सुशील, देहरादून सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमें कहीं न कहीं सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। सत्संग, जहाँ सत्य ही हो, चाहे सत्य का व्यवहार नहीं हो, न वाणी में, न दृष्टि में, न सृष्टि के किसी भी भाग में, न भोजन में, न भजन में, न शयन में, न स्नान में, जहाँ असत्य नहीं हो, उसी का नाम सत्संग भवन है। वही सत्संग का स्थान है, वही आश्रम है। आश्रय, आने वाले को जो आश्रय प्रदान करे उसका नाम है आश्रम। ये शरीर एक आश्रम है, इसका आत्मा है। यात्राओं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, उसी के लिए ब्रह्मा कुमारी मिशन अथक प्रयास करता है, जिसमें सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, जो मैं बचपन से लेके आज तक जो 3 चीज़ों से प्रभावित हूँ ब्रह्मा कुमारी से, वो ये 3 है। इनका सात्विक व्यवहार, इनकी सात्विक आहार और इनका सात्विक जो आचरण है, इनसे सबसे पहले ये जीवन में आना चाहिए, तब उसके बाद हम दूसरे मार्ग में या दूसरे मार्ग को अवलंबन कर सकते हैं। ये 3 चीज़ मैंने ब्रह्मा कुमारी के अंतर्गत पाया है। अगर हम देखें समाज में कोई भी अगर हमने बदलाव लाना होता है तो हमें क्या शुरुआत करनी पड़ती है? स्वयं से। समाज की बात छोड़ो, अगर परिवार में भी हमें कोई परिवर्तन लाना होता है तो हमें शुरुआत अपने आप से करनी पड़ती है। पहले हम खुद अपने आप को बदलेंगे, फिर हम परिवार को बदल पाएंगे, फिर परिवार को बदलेंगे तो फिर हम समाज को बदल पाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से खास मुलाकात। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बीके सदस्यों ने स्नेह भरी मुलाकात की। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भारती ने यूनिवर्सल रिट्रीट सेंटर में चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। साथ ही शांतिवन में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट का उन्हें निमंत्रण दिया। इस अवसर पर बीके सदस्यों में बीके पद्मा, बीके जया ने आंध्र प्रदेश की होम मिनिस्टर वन गालापुदी अनीता से भी मुलाकात कर उन्हें संस्था द्वारा देश विदेश में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। इस दौरान ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। बीके सदस्यों के लिए डिजिटल वेलनेस रिट्रीट का आयोजन। पुणे के जगदम्बा भवन में विशेष बीके सदस्यों के लिए डिजिटल वेलनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से 3 वर्ष से अधिक समय से जुड़े सभी बीके भाई एवं बहनों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, बीके उर्मिला, बीके वर्षा, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ, डॉक्टर सचिन परब और बीके बाला के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को डिजिटल युग में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीके सिखाना था। सभी प्रतिभागियों ने डिजिटल एडिक्शन और अन्य बुरी आदतों को छोड़ने के प्रभावी तरीकों पर गहन ज्ञान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में पुणे के अलावा मुंबई, कोल्हापुर, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि स्थानों से लगभग 250 बीके सदस्यों ने लाभ लिया। पहले दिन डॉक्टर सचिन परब और अन्य कॉरपोरेट फैसिलिटेटर्स ने विविध सत्रों का संचालन किया, जिसमें प्रतिभागियों को डिजिटल डिटॉक्स और हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन की तकनीकें सिखाई गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभागियों को जीवन में डिजिटल वेलनेस को अपनाने के महत्व पर जोर दिया।
आईटी क्षेत्र में इस प्रशिक्षण का उपयोग कैसे किया जाए और ईश्वरीय सेवा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने न केवल नई जानकारी सीखी, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी ने इसे एक प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में वर्णित किया। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में संस्था के शिक्षा प्रभाग की ओर से 2 दिवसीय राजयोगा कोर्स की ट्रेनिंग संपन्न हुई। इस ट्रेनिंग में जयपुर से बीके मुकेश और बीके चित्रा ने राजकोट के बीके भाई बहनों एवं सभी बीके बहनों को ट्रेनिंग के बारे में समझानी दी। साथ में वर्तमान समय में किस तरह से हम नए सदस्यों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा ज्ञान दे सकें और 7 दिवसीय कोर्स नई तरीके से समझाएं, इसकी जानकारी दी। इसका लाभ 200 से अधिक भाई बहनों ने लिया। वहीं इसका आयोजन गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस आयोजन के दौरान सबका मालिक एक शिव परमात्मा एवं संस्था के इतिहास का नाटक के रूप में मंचन किया गया। देखिए उसकी कुछ झलकियां। ओडिशा के राउरकेला के कालुंगा और लाठीकटा ब्लॉक में कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा गवर्नमेंट उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल कालुंगा में 50 विद्यार्थी, शिक्षक और नगर वासियों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत एक आंवले का वृक्ष विद्यालय में प्रधानाचार्य शिव कुमार की देखरेख में लगाया गया। बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों से बचाकर देश का सच्चा सेवक बन सुंदर समाज का गठन कर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों का महत्व समझाकर उन्हें लगाने के लिए प्रेरित करने का मार्गदर्शन दिया। अंत में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सभी से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रही इस अभियान की प्रशंसा की। वहीं सभी से प्रसन्न मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कोयल नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जयश्री समेत बीके राजीव, बीके चित्रंजन और बीके धनंजय के अथक सहयोग से संपन्न हुआ। गुटखा उस सब पीने से कैंसर होता है। अगर बोले हम लोग कोई घर में बड़े करते हैं तो उनको बोलना है ये सिगरेट दारू सब छोड़ दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।